पीपल्स पार्टी के एहतजाज और वॉकआउट काम कर गया। हुकूमत ने स्पेशल इकनॉमिक जोन्स तरमीमी ऑर्डिनेंस वापस लेने की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्पेशल इकनॉमिक जोन्स तरमीमी ऑर्डिनेंस वापस लेने की समरी पर दस्तखत कर दिए। पीपल्स पार्टी ने बगैर दस्तखत ऑर्डिनेंस जारी होने पर कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट किया था। कौमी असम्बली में नवीद कमर ने कहा था, पहली बार तारीख में ऐसा हुआ, ऑर्डिनेंस जारी हुआ जिसकी सदर ने मंजूरी नहीं दी। ऐसे तो कभी आमरीत में भी नहीं हुआ। इस हालात में ऐवान का हिस्सा नहीं बन सकते। ज़राए के मुताबिक वज़ारत कानून का कहना है, ऐवान सदर से 10 बिल दस्तखत होकर आए। 6 बिल्स और 1 ऑर्डिनेंस के हमरा ऐवान सदर को भिजवाया गया था। समरी और फाइलों की मंजूरी ई ऑफिस के जरिए दी जाती है। ऐवान सदर की जानिब से ई ऑफिस के जरिए इज्तिमाई तौर पर तमाम बिल्स और ऑर्डिनेंसेस की मंजूरी दी गई। ई ऑफिस मंजूरी के तनासुर में ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया था। ऐवान सदर से फाइलें वापस पहुंची तो मज़कूरा ऑर्डिनेंस पर सदर के दस्तखत मौजूद नहीं थे। वफाकी हुकूमत की जानिब से ऑर्डिनेंस अब वापस ले लिया गया। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान की जानिब से मुज़ाकरात के लिए राब्ता करने का दावा। मुज़ाकरात से पहले कार्रवाई की धमकी भी दे दी। कहा, ईरानी रहनुमाओं ने मुज़ाकरात के लिए राब्ता किया है, मगर जो कुछ वहाँ हो रहा है हो सकता है मुज़ाकरात से पहले ही कार्रवाई करनी पड़े। ईरानी रहनुमा तशद्दुद के जरिए हुकूमत चला रहे हैं। ईरानी अपोजिशन रहनुमाओं के साथ राब्ते में हैं। ट्रंप ने खुद को वेनेज़ुएला का अबूरी सदर भी करार दिया। इसराइली मीडिया ने दावा किया, ट्रंप ने ईरान में मुजाहिरीन की मदद का फैसला कर लिया है। अमरीकी टीवी के मुताबिक ट्रंप को जिन ऑप्शन पर ब्रीफिंग दी गई है उनमें ईरानी फोर्सेस को निशाना बनाने, साइबर ऑपरेशंस और नई पाबंदियां शामिल हैं। अमरीकी सदर ने ईरान में इंटरनेट की फराहमी के लिए इलॉन मस्क से बात करने का भी कहा है। अमरीकी ओहदेदार ने कहा, ट्रंप ईरान के लिए कार्रवाई पर गौर के लिए मंगल को सीनियर मुशीरों से मुलाकात करेंगे। जंग के लिए भी तैयार हैं और मुज़ाकरात के लिए भी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का पैगाम। कहा, ईरान में सूरत हाल अब मुकम्मल कंट्रोल में है। सिक्योरिटी फोर्सेस से मुशावरत के बाद इंटरनेट सर्विस की बहाली का फैसला किया जाएगा। मुज़ाहिरे ट्रंप को मुदाखलत का मौका फराहम करने के लिए पुरतशद्दुद हुए। दहशत गर्दों ने मुज़ाहिरीन और फोर्सेस को निशाना बनाया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अमरीका के साथ कम्युनिकेशन चैनल खुले हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनानी ने कहा, गुरूर में डूबा एक शख्स पूरी दुनिया के फैसले का रहा। फिरौन, नमरूद और रज़ा शाह के साथ जो हुआ वही ट्रंप के साथ भी होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने ट्रंप को फिरौन से तशबीह देने का खाका शेयर कर दिया। ईरानी स्पीकर ने कहा, खित्ते में अमरीका की तमाम सलाहियतें तबाह कर देंगे। ईरान के मुहाफिज ट्रंप को नाकाबिल फरामोश सबक सिखाएंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फ़रीक़ैन ने करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। फील्ड 5 आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफ़ा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक दोनों ममालिक ने दिफ़ाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। मुलाकात में इलाकाई आलमी सलामती के उमूर, दो तरफ़ा दिफ़ाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इंडोनेशियन वज़ीर दिफ़ा का मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के साथ दिफ़ाई ताल्लुकात मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इज़हार। फील्ड मार्शल ने कहा, स्ट्रेटेजिक मफादात की हम आहंगी की बुनियाद पर इंडोनेशिया के साथ मजबूत दिफ़ाई ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से भी इंडोनेशियन वज़ीर दिफ़ा की मुलाकात दिफ़ाई वफ़द की मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक दोनों ममालिक के फ़ज़ाइया के दरमियान तरबियत और तकनीकी ताउन मजबूत बनाने पर तवज्जो पर गुफ्तगू। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफ़ा का तरबियत, हवाबाजी और एरोस्पेस डोमेन्स में ताउन बढ़ाने में दिलचस्पी का इज़हार। PTI कौमी पॉलिसी में इबहाम पैदा करती है। कहा जाता है ऑपरेशन नहीं होने देंगे, गैर कानूनी मुकीम अफगानों को वापस नहीं भेजेंगे। इस नरम रवैये की वजह क्या है? आप 100 बार तहरीक चलाएं मगर दहशत गर्दों से नरम रवैया रखा
तो आपको वहीं फेंकेंगे जहां दहशतगर्दों को फेंका। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की वार्निंग वाज़े किया, कहा हर दहशतगर्द का सफाक अंजाम होगा, उनके हमदर्द से भी दहशतगर्द वाला सलूक किया जाएगा। कौमी बानिए के खिलाफ कोई गुफ्तगू बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको दहशतगर्दों से उतनी हमदर्दी है तो अफगानिस्तान तशरीफ ले जाएं। वज़ीर आला KP ने कहा हमें सबूत देने चाहिए। अपने IG से पूछें जो तश्कीलें आ रही हैं उनमें 70% अफगान हैं या नहीं। सियासी फ़ायदे और बुज़दिल होने की वजह से आप स्टैंड नहीं लेना चाहते। स्पीकर कॉपी असम्बली ने अपोजिशन लीडर की तकर्री का अमल शुरू कर दिया है। ऐवान को तरीक़ेकार से आगाह कर दिया। दोपहर 3 बजे तक अपोजिशन लीडर को नामजद करने वाले अरकान की लिस्ट मांग ली। PTI के चीफ विप आमिर डोगर ने कहा हमारे 76 अरकान पहले ही महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर नामजद कर चुके। महमूद अचकज़ई की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्री का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। PTI वफ्द की स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बताया स्पीकर से 1 पॉइंट एजेंडे पर बात हुई, सिर्फ अपोजिशन लीडर के मामले पर बातचीत की गई। नेपरा ने बुनियादी टैरिफ की हुकूमती दरखास्त मंजूर कर ली। घरेलू सारिफिन के लिए बिजली का ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ 47.69 रुपये बरकरार। 100 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सारिफिन का टैरिफ 10.54 बरकरार। 101 से 200 यूनिट का टैरिफ 13 रुपये होगा। 100 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सारिफिन का बुनियादी टैरिफ 22.44 रुपये बरकरार। 101 से 200 यूनिट का टैरिफ 28.91 होगा। 201 से 300 यूनिट का टैरिफ 33.10 रुपये बरकरार। महाना 500 यूनिट्स का टैरिफ 40.2 रुपये ही होगा। बिजली के नए टैरिफ का इतलाक 1 जनवरी 2026 से होगा। वज़ीर आज़म की टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से शहरियों के लिए हुकूमती सहूलियात तक रसाई को मज़ीद आसान बनाने की हिदायत। NITV के उमूर पर जायज़ा इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा हुज्जाज कराम की सहूलत के लिए इसी साल से हज के तमाम ज़रूरी मराहिल को मुकम्मल डिजिटाइज़ किया जाए। वज़ीर आज़म की तकनीकी और फ़नी तरबियती प्रोग्राम्स के नए अहदाफ के तयन की हिदायत। नेफ्टेक की हालिया कारकर्दगी पर इज़हार इत्मीनान। जायज़ा इजलास में गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत को बैनुल अक़वामी सर्टिफिकेशंस की फराहमी खुशाइंद है। पाकिस्तानी नौजवान अफरादी क़ुव्वत सलाहियतों से भरपूर है। अतात आरड़ की वज़ीर आला KP के अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी से मुतालिक शवाहिद तलब करने के बयान की मज़म्मत। एक्स पर लिखा सुहेल आफरीदी का ये गैर जिम्मेदाराना बयान इंतहाई काबिल मज़म्मत और शर्मनाक है। पूरी दुनिया ने अफगान तालिबान रजीम की दहशतगर्दी की पुश्त पनाही के सबूत देखे हैं। सुहेल आफरीदी ने झूठ और मुनाफकत की इंतहा कर दी। तहरीक इंतशार वाले जब भी मुंह खोलते हैं दहशतगर्दों की सहूलतकारी करते हैं। सुहेल आफरीदी होश के नाखून लें। अमीर JQI फजल रहमान का कहना है सोशल मीडिया पर मनफी ज़्यादा है और मुस्बत कम। झूठ तेज़ी से फैलता है। हम मनफी अंदाज के साथ खबर ढूंढते हैं जो शरीयत के मिजाज के खिलाफ है। हम ज़बरदस्ती किसी के दिल में अपना एतमाद नहीं डाल सकते। गालियों की सियासत अब बदबूदार बदनाम हो चुकी। वफाकी सूबाई हुकूमतों में कोई मुंतखब हुकूमत नहीं। लाहौर में कन्वेंशन से खिताब में मज़ीद कहा वज़ीरिस्तान में 1 साल में हमारे 3 आलिम दीन कत्ल कर दिए गए। हम सफाक कातलों से मरूब नहीं होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मराकश का 3 रोज़ा सरकारी दौरा। पाकिस्तान और मराकश में दिफाई ताउन के फ़रोग के लिए मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत होंगे। अस्करी तरबियत, तजुर्बात का तबादला, इस्तेदाद कार में इजाफा और दीगर मुश्तरका इक़दामात मुआहिदे में शामिल हैं। बिजली सप्लाई में कमी के बायस मुल्क में गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शहरों में 3 घंटे और देहातों में 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग जारी। लेस्क्यू ज़राए के मुताबिक लेस्को का शॉर्टफॉल 1200 मेगावाट से तजावुज़ कर गया। बिजली की तलब 3300 जबकि कोटा 2100 मेगावाट रह गया। ज़राए का दावा है धुंध के बायस हाई ट्रांसमिशन लाइनों में तकनीकी खराबी हुई।
पाकिस्तान से गिरफ्तार होकर गुआंतानामो बे में 23 साल से कैद। बरतानिया ने बेगुनाह कैद काटने पर भारी जर तलाफी अदा कर दिया। अबू जुबैदा को 2002 में फैसलाबाद से गिरफ्तार करने का दावा किया गया था। यह अदायगी अबू जुबैदा की जानिब से बरतानवी हुकूमत के खिलाफ दायर किए गए मुकदमे के नतीजे में की गई। अबू जुबैदा के वकील का कहना है कि यह रकम खासी बड़ी है और इसकी अदायगी का अमल शुरू हो चुका। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद मुकामी हुकूमत ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। वफाकी दारुल हुकूमत में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन निज़ाम खत्म, टाउन कॉरपोरेशन कायम होंगे। इस्लामाबाद को कॉपी असम्बली के 3 हलकों की बुनियाद पर 3 टाउन कॉरपोरेशन में तकसीम किया जाएगा। कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई। गिरफ्तार दहशतगर्दों की निशानदही पर भारी मिकदार में धमाका खेज मवाद बरामद। बल्दिया टाउन में कार्रवाई की गई। मलेशिया और इंडोनेशिया ने AI चैटबॉट ग्रोक को ब्लॉक कर दिया। रेगुलेटर्स के मुताबिक ग्रोक जो जाली तस्वीर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दोनों ममालिक के मुताबिक हिफाजती इक़दाम न होने तक ग्रोक ब्लॉक रहेगा। बरतानिया के रेगुलेटर भी ग्रोक के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर चुके हैं। बिग बैश में मेलबर्न रेनिगेट्स के कप्तान की शोखियां। मोहम्मद रिजवान को अपनी तरफ से सुस्त खेलने पर वापस बुला लिया। कप्तान खुद बैटिंग करने आए तो एक स्कोर पर चलते बने। मोहम्मद रिजवान ने 23 गेंदों पर 26 रन बनाए थे। बाहर बुलाने का फैसला भी समझ से बालातर निकला। मार्टा यूक्रेन के हालात पर रंजीदा। ब्रिस्बेन टेनिस के फाइनल में शिकस्त के बाद जज्बाती हो गई। कहा, मेरे मुल्क में हजारों लोगों के पास बिजली, गर्म पानी नहीं, दर्जा हरारत -20 डिग्री है। इस हकीकत के साथ हर रोज जीना बहुत तकलीफदेह है। और लॉस एंजलिस में गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का मेला। हैमलेट बेहतरीन फिल्म करार, जैसी बाकले बेहतरीन अदाकारा करार पाई।